होने जा रहा है, ब्लॉक बन गया। अब हम ब्लॉक की कटिंग करेंगे यानी कि माइक्रोटोमिंग करेंगे और आफ्टर माइक्रोटोमिंग हम उसको स्लाइड पे रिसीव कर रहे हैं और स्टेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि माइक्रोटोम क्या होता है। तो माइक्रोटोम बेसिकली एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है डिज़ाइन टू कट थिन सेक्शंस, किसका, ब्लॉक का, जो हमने एम्बेडिंग ब्लॉक बनाया था उसका, एनफ फॉर एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल और टोम मतलब होता है टू कट। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोटोम्स, ठीक है। टोटल 9 टाइप्स के होते हैं: रोटेटरी, रॉकिंग, बेस स्लेज माइक्रोटोम, स्लाइडिंग माइक्रोटोम, वाइब्रेटरी माइक्रोटोम, अल्ट्रा माइक्रोटोम, सॉ माइक्रोटोम, लेज़र माइक्रोटोम और फ्रीजिंग माइक्रोटोम। और मोस्ट कॉमनली यूज जो है रोटेटरी माइक्रोटोम होता है। तो रोटेटरी माइक्रोटोम के बारे में देखते हैं। इसमें रोटेटरी माने इसका एक हैंड है, हैंड व्हील है, व्हील को घुमाना है और कटिंग एक्शन या कटिंग मूवमेंट होता है। इसको माइनोटोम भी कहते हैं बिकॉज इट वॉज इन्वेंटेड बाय माइनॉट। एक इसमें ब्लॉक होल्डर रहता है जो कि अप और डाउन मूव करता है अलॉन्ग विथ व्हील, ठीक है। और धीरे धीरे इस अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से आगे फॉरवर्ड ये मूव करता है। नाइफ फिक्स रहता है नीचे की तरफ, ठीक है। और इस तरीके से सीरियल सेक्शन मिलते हैं, लगातार मिलने वाला सीरियल सेक्शन की वजह से एक रिबन बनता है। कटिंग एंगल ऑफ नाइफ हम एडजस्ट कर सकते हैं। ओनली माइक्रोटोम यूज़ होता है इन टीचिंग पर्पज़, यानी हिस्टो टेक्निक्स से जो टीचिंग कर रहे हैं, मतलब जैसे हमारे एनाटॉमी में ये टेक्निक को टीच किया जा रहा है, ठीक है, कि कैसे स्लाइड बनानी है, या उसे स्लाइड बना के हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो फॉर टीचिंग पर्पज़ माइक्रोटोम जो रहता है लैब्स में वो रोटेटरी ही रहता है। डिसएडवांटेज क्या है, ग्रेट चांस है फिंगर कट होने का वाइल सेक्शनिंग। ये एक रोटेटरी माइक्रोटोम का डायग्राम है। एक तरफ से देख सकते हैं हम लोग व्हील लगा है जिसको हैंड से घुमाना है, ब्लॉक होल्डर है, नीचे जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो एरिया है जहाँ पे हम नाइफ लगती है, ठीक है। एक होल्डर नीचे है बेस की तरफ, एक बॉडी पे लगा है। तो जो बॉडी पे लगा है वो ब्लॉक होल्डर है, ब्लॉक फंसेगा, और जो बेस पे लगा है वो नाइफ होल्डर है, वहाँ नाइफ फंसती है। दूसरा है रॉकिंग माइक्रोटोम। ये लगभग रोटेटरी जैसा ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग हो जाता है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन डिज़ाइन, चीप है एंड सिंपल टू यूज़। इट इज़ एक्सट्रीमली रिलायबल, रिक्वायर वेरी मिनिमम मेंटेनेंस। नाइफ फिक्स हो सकती है, ब्लॉक का मूवमेंट होता है थ्रू एन आर्क एंड स्ट्राइक अगेंस्ट द नाइफ, माने आर्क की तरह रोटेट होता है और आर्क बना बनाकर नाइफ पे लड़ रहा है, ठीक है। तो इससे हमें जो टिश्यू का सेक्शन मिलेगा काफ़ी बड़े बड़े मिलेंगे। तो डिसएडवांटेज है कि ये मशीन जो चलती है रोकी माइक्रोटोम थोड़ी लाइट वेट होती है, देयरफॉर जब हम हार्ड टिश्यू कट करते हैं तो ये वाइब्रेट करती है, इसलिए तब हमें फिर गिरने का चांस है। तो इस माइक्रोटोम के नीचे एक डैम्प क्लॉथ मतलब थोड़ा भीगा कपड़ा रखना पड़ता है ताकि इस वाइब्रेशन के थ्रू माइक्रोटोम ही ना गिर जाए। और ओनली लिमिटेड साइज़ ब्लॉक हम कट कर सकते हैं और जो कट होकर सेक्शन में मिलता है वो भी बड़ा रहता है, ठीक है। ये है रोकिंग माइक्रोटोम। बेस लेज माइक्रोटोम, तो इसमें ब्लॉक होल्डर है, स्टील का ही बना है, ठीक है। और इसमें स्लाइड ब्लॉक होल्डर स्लाइड कर रहा है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट अगेंस्ट अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल नाइफ। हॉरिजॉन्टली प्लेस नाइफ रहेगी, ठीक है। याद रखना है रोटेटरी में क्या था, सीधा खड़ा था नाइफ, ठीक है, वर्टिकली था, एक एंगल पे एडजस्ट कर रहे थे लोग नाइफ एंगल पे। इसमें हॉरिजॉन्टली फिक्स नाइफ रहेगा और हमारा जो ब्लॉक है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट करके इस पर लड़ेगा, ठीक है, आके इसको हिट करेगा और उससे रिबन कट हो रहा है। यूजुअली वेस्ट शेप नाइफ यूज़ करते हैं जो लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एडवांटेज है कि लार्ज और हार्ड टिश्यू इससे कट हो सकता है, और क्योंकि लगातार सेक्शन कटिंग नहीं हो रही है इसमें, तो जो शार्पनेस है वो नाइफ़ का वो जल्दी डैमेज नहीं होता। होनिंग एक मेथड है जिससे नाइफ़ को शार्प किया जाता है, इसलिए क्योंकि इससे सीरियल सेक्शन कटिंग नहीं हो रहा है इसलिए इसमें होनिंग की रिक्वायरमेंट कम है। डिसएडवांटेज है कि अ वेरी लार्ज ग्लास स्लाइड विद लार्ज कवर स्लिप मिलेगा हमें, ठीक है। ये हमारा बेस स्लेज माइक्रोटोम। अगला माइक्रोटोम है स्लाइडिंग माइक्रोटोम। इसमें नाइफ स्लाइड करता है हॉरिजॉन्टली अगेंस्ट अ फिक्स ब्लॉक फिक्स है, नाइफ मूव कर रहा है। वाइब्रेटरी माइक्रोटोम, इसमें सेक्शन इज ऑब्टेन्ड विदाउट फिक्सेशन, इम्प्रेगनेशन या फ्रीजिंग, माने ना हमें फिक्सेशन करने की ज़रूरत है ना टिश्यू प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत है, बस टिश्यू उठाया और वाइब्रेटरी माइक्रोटोम से उसको सेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग सेक्शनिंग द टिश्यू इज इमर्ज आइदर इन वाटर, सलाइन या फिक्सेटेड, पानी में समर्ज करके सलाइन में या फिक्सेटिव में इमर्ज करके टिश्यू को रखते हैं, फिर वाइब्रेटरी रेजर ब्लेड से उसे शॉर्ट सेक्शन में कट करते हैं, ठीक है। एट द थिकनेस जनरली ग्रेटर दैन रोटेटरी माइक्रोटोम, अब जो थिकनेस होगी वो रोटेटरी माइक्रोटोम से थोड़ी ज़्यादा ही बनेगी इसमें। टिश्यू आर कट एट अ वेरी स्लो स्पीड टू अवॉइड डिसइंटीग्रेशन। अल्ट्रा माइक्रोटोम में वी हैव अ बाइनोकुलर व्यूअर है, सो देखते रहते हैं। और माइक्रोटोम में अल्ट्रा थिन सेक्शन कटते हैं अराउंड 500 to 600 एंगस्ट्रॉम तक में फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। ये हमारा मशीन है, हम इसे बाकायदा बाइनोकुलर व्यूअर से देखेंगे और कट करेंगे, वो भी इतना अल्ट्रा थिन सेक्शन निकल सकता है। और इतना अल्ट्रा थिन सेक्शन हमें क्यों चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए।
ठीक है। तो ये ब्लू वाला जो ऊपर है वो स्लाइडिंग माइक्रोस्कोप है, नीचे वाइट वाला वाइब्रेटर माइक्रोटोम है, और ये जो हमें दिख रहा है ये हमारा है बाइनोकुलर आइज भी दिख रहा है ऊपर, अल्ट्रा माइक्रोटोम। सॉ माइक्रोटोम, ये एक नाम सॉ है, साफ सारे बोन कट करने के लिए। इट इज़ यूज टू कट हार्ड मटेरियल लाइक टिथ एंड अनडीकैल्सिफाइड बोन, मैंने वो बोन जो डिकैल्सिफाइड नहीं हुआ लेकिन हमें कट करना है तो वी यूज सॉ माइक्रोटोम बाय यूजिंग रोटेटरी सॉ। मिनिमम कटिंग थिकनेस हमारा अप्रॉक्स 30 माइक्रोमीटर रहता है, ये है हमारा सॉ माइक्रोटोम। लेज़र माइक्रोटोम डिवाइसेस ऑपरेट यूजिंग अ कटिंग एक्शन ऑफ इंफ्रारेड लेज़र। इंफ्रारेड लेज़र का कटिंग एक्शन यूज़ करके हम माइक्रोटोमी कर रहे हैं। इट इज़ यूज टू कट हार्ड मटेरियल सच एज बोन एंड टिथ, और इसमें जो कटिंग थिकनेस है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर। ये हमारा लेज़र माइक्रोटोम। फिर है फ्रीजिंग माइक्रोटोम, यूज टू ऑब्टेन फ्रोजन सेक्शन। मशीन इज क्लैम्प्ड टू द एज ऑफ द बेंच, बेंच के एज पे मशीन को क्लैम्प करके रख देता है, ठीक है। एंड इट इज़ कनेक्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर बाय स्ट्रेंथेंड फिक्सेबल मेटल ट्यूब, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल मेटल ट्यूब के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर से इस मशीन को कनेक्ट करा, ठीक है। तो ये है हमारा फ्रीजिंग माइक्रोटोम। अब आता है माइक्रोटोम नाइफ, वो भी हम लोग देखा माइक्रोटोम। माइक्रोटोम में हम नाइफ फंसा रहे हैं, इसको कह रहे हैं माइक्रोटोम नाइफ। यूनिफॉर्म थिन सीरियल सेक्शन आर ऑब्टेन ओनली विथ हेल्प ऑफ शार्प एंड गुड नाइफ। क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन होता है इसके शेप पे, प्रोफाइल ए, प्रोफाइल बी, प्रोफाइल सी, प्रोफाइल डी। तो 4 प्रोफाइल में बांटा है, ए बी सी डी। ए जो है वो प्लेनो कॉनकेव है, बी जो है वो बाइकॉनकेव है, सी जो है वेज शेप है, और टी जो है वो टूल एज है। अभी अगले स्लाइड में एक इमेज आएगा, उसमें हम लोग अच्छे से शेप देख सकते हैं। और अगला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज़, कार्बन स्टील, ग्लास नाइफ, डायमंड नाइफ, स्टीलेट टिपेंड नाइफ, या टंगस्टन कार्बाइड टिप्ड नाइफ। ये हमारा शेप है। प्रोफाइल ए प्लेनो कॉनकेव, एक सरफेस प्लेन है, दूसरी सरफेस कॉनकेव है। प्रोफाइल बी, दोनों सरफेस कॉनकेव है। प्रोफाइल सी वेज शेप्ड है। प्रोफाइल डी चीजल शेप्ड। अगला क्लासिफिकेशन है मटेरियल के थ्रू, तो कार्बन स्टील ये कन्वेंशनल नाइफ है जो कि हाई क्वालिटी कार्बन स्टील का बनी होती है। फिर एक आता है डायमंड नाइफ, डायमंड है तो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा और बहुत ही पतला सेक्शन देगा, तो इट इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और ब्लॉक जो इसमें यूज़ होता है वो इपॉक्सी रेजिन का ब्लॉक होता है। द नाइफ्स आर वेरी कॉस्टली एंड मस्ट बी शार्पेंड बाई एक्सपीरियंस्ड पर्सन। इसका कोई भी होनिंग नहीं कर लेगा, इसको कोई भी शार्प नहीं कर सकता, एक्सपीरियंस पर्सन ही डायमंड नाइफ को शार्प कर सकता है। ग्लास नाइफ या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए इसको भी इस्तेमाल करते हैं। रिमेंबर, जब ब्लॉक हम इपॉक्सी रेजिन का बनाते हैं अगर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करनी है तो। स्टीलेट टेप्ड नाइफ, स्टीलेट क्या है, एक एलॉय है, कोबाल्ट, क्रोमियम और टंगस्टन का बना। एंड इन नॉन रेस्टिंग ऑफ दिस रीज़न नाइफ कैन बी यूज इन क्रायोस्टैट। अब ये अलॉय जो है वो रेस्टिंग प्रॉपर्टी नहीं है, रस्ट नहीं लगता उसको, इस वजह से इसका हम क्रायोस्टैट में यूज़ कर सकते हैं। टंगस्टन कार्बाइड टिप्ड नाइफ, ये टंगस्टन कार्बाइड का बना है। टंगस्टन कार्बाइड प्रोड्यूसेस हीट व्हेन कॉम्बाइंड विद कोबाल्ट, जिसको कोबाल्ट के साथ जोड़ देते हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करता है। सो इट इज़ यूज टू कट लिथ टूल्स, जो लेथ टूल्स होते हैं वो कोबाल्ट होता है उसमें, तो उनको कट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब एक मेटल नाइफ जो भी बात की जा रही है उसका क्या क्या पार्ट होता है, तो पहले बात हमें जो नाइफ मिलेगा वो एक नाइफ बॉक्स में मिलेगा। नाइफ एक नॉर्मल नाइफ की तरह है, नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया, जो कि इसका सरफेस के हिसाब से प्रोफाइल ए बी सी डी में बटा है। जब हम नाइफ बॉक्स खोल रहे हैं, ठीक है, तो हमें अंदर नाइफ मिलेगा, उसके अलावा हैंडल मिलेगी, हैंडल के साथ फंसा हुआ मिलेगा हमें होनिंग गाइड, ठीक है। ये बेसिकली नाइफ के पीछे फंसाना होता है। और होनिंग गाइड क्यों बोल रहे हैं, इसी को पकड़ के हम एक गाइड डायरेक्शन देंगे ड्यूरिंग होनिंग, जब घिसेंगे। और हैंड तो होनिंग नाइफ गाइड को पोस्टीरियरली लगाया पीछे की तरफ, और उसमें होनिंग नाइफ में नीचे की तरफ हम हैंडल फंसाएंगे। इस तरीके से हमारा नाइफ तैयार है। तो जो हैंडल की तरफ पार्ट है नाइफ का उसको कह रहे हैं हील, और जो अपोजिट साइड में है उसको कह रहे हैं टो। तो हील क्या है, एंगल फॉर्म बाई दी कटिंग एज एंड द एंड ऑफ द नाइफ नियरेस्ट टू द हैंडल। टो है एंगल फॉर्म बाई कटिंग एज एट द एंड ऑफ द नाइफ फार्दर फ्रॉम द हैंडल। और नाइफ का बैक क्या है, वो होनिंग गाइड जिसके पीछे की तरफ लगा होता है। ये नेसेसरी एंगल देने के काम आता है ड्यूरिंग होनिंग एंड स्टॉपिंग। होनिंग एंड स्टॉपिंग आगे आएगा कि क्या होता है, ठीक है। ईच नाइफ हैज़ इट्स ओन नाइफ बैक विच शुड नॉट इंटरचेंज विद अनदर नाइफ वाइल शार्पनिंग। हर नाइफ का अपना नाइफ बैक आता है, नाइफ बैक आपस में एक्सचेंज करके यूज़ नहीं करेंगे। फिर नाइफ के डिफरेंट एंगल है जिस पे हम रखते हैं ताकि हम सेक्शन कटिंग पा सकें। तो बेसिकली यहाँ पे हम 3 एंगल के बारे में पढ़ा है, रेक एंगल, बिवेल एंगल जिसको नाइफ एंगल कहते हैं, और क्लियरेंस एंगल या टिल्ट एंगल। डायग्राम भी दिखाया है, ये सैंपल है यानी कि ब्लॉक, और नीचे सारा ब्लेड उसका बिवेल्ड एंड ऊपर की तरफ है। तो जहाँ पे बिवेल्ड एज या फिर नाइफ हिट कर रहा है उसका एंगल सैंपल की तरफ बीच में वो है क्लियरेंस एंगल या टिल्ट एंगल।
नीचे की तरफ से वही बेवल एंड का सैंपल के दूसरे तरफ से एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइन से जुड़ा है, वो है रैक एंगल, और दोनों के बीच ये जो एंगल बना है वो है नाइफ एंगल। यहाँ सेक्शन भी दिखा रहा है। तो रैक एंगल इज फॉर्म बिटवीन द अपर सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड द अपर सर्फेस ऑफ कटिंग एज ऑफ द नाइफ। नीचे क्लियरिंग एंगल है, टिल्ट एंगल जस्ट अपोजिट है, इज फॉर्म बाय द सर्फेस ऑफ ब्लॉक, लोअर सर्फेस ऑफ ब्लॉक एंड लोअर सर्फेस ऑफ नाइफ, ठीक है, जो कि 2 से 5 डिग्री होता है। और बेवेल एंगल या फिर नाइफ एंगल इनके बीच में, ठीक है, द एंगल फॉर्म बिटवीन कटिंग फैसेट, दोनों कटिंग फैसेट के बीच के एंगल, जो कि 18 से 35 डिग्री होती है सेंट, ठीक है। अब माइक्रोटोम के नाइफ को शार्प कैसे करते हैं? तो कुछ मैनुअल मेथड है इसमें। एक होनिंग आता है, होनिंग यानी एब्रेसिव ग्राइंडिंग, मतलब घिस डाल रहे हैं, पूरा एब्रेसिव कर रहे हैं। स्ट्रोपिंग मतलब जब घिसा है फिर उसके बाद अच्छे से इसको पोंछ रहे हैं, कुछ उसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर रहे हैं, उसको कहते हैं, या पॉलिशिंग करते हैं तो उसको कहते हैं स्ट्रोपिंग। तो ये दोनों था मैनुअल मेथड। और अगला है ऑटोमेटिक मेथड। इसमें होनिंग और स्ट्रोपिंग ही हो रहा है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। कहने का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली ये काम कर रहा है। आगे हम बताएंगे कैसे। तो होनिंग इज रिमूविंग निक्स या इरेगुलरिटी ओवर द नाइफ एज, और उसको 2 में ग्रेड किया है, कोर्स ग्रेड, फाइन ग्रेड। बहुत ही कोर्सली हम रिमूव कर रहे हैं इन निक्स को तो होता है कोर्स ग्रेड, फिर फाइन ग्रेड कर रहे हैं। वेरी ब्राइटली निक्ड नाइफ शुड बी कोर्स हॉर्न फर्स्ट देन फिनिश्ड बाय फाइन हॉर्निंग। हॉर्न्स आर एक्चुअली शार्पेंड स्टोन। हॉर्न्स किसको कहते हैं? वो पत्थर को कहते हैं जो शार्पनिंग स्टोन है, और उसमें रगड़ने को होनिंग कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्न्स आर अवेलेबल, जैसे नेचुरल हो सकता है बेल्जियन ब्लैक वेन या अर्कनस, आर्टिफिशियल हो सकता है एल्युमिनियम प्लेट, ग्लास प्लेट, कॉपर प्लेट, ब्रॉन्ज प्लेट, कंपोजिट स्लैब हो सकता है, कार्बोरंडम एंड एलॉक्साइड। लुब्रिकेंट्स की हम बात करते हैं तो इट इज़ यूज्ड, लुब्रिकेंट इज़ यूज्ड मोस्ट शार्पिंग टेक्निक में। रीज़न क्या है? ये कूलेंट की तरह काम करता है। जब हम घिस रहे हैं, ठीक है, नाइफ्स को हटा रहे हैं तो बहुत हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए एक लुब्रिकेंट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इट एक्ट एज कूलेंट। फाइन मेटल पार्टिकल्स आर अलाउड टू फ्लो अवे फ्रॉम नाइफ। आराम से जो मेटल पार्टिकल है उसको हम वाइप कर लेंगे, नाइफ से अलग हो जाएंगे। फ्रेश एब्रेसिव पार्टिकल्स टू द कॉन्टैक्ट नाइफ है। और ऐसे लुब्रिकेंट क्या यूज़ होता है? 1% लिक्विड सोप यूज़ कर सकते हैं, 10% लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं, 50% ग्लिसरॉल यूज़ कर सकते हैं, एंड 10 से 30% सॉल्युबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ होनिंग क्या है? होन इज प्लेस्ड ऑन अ बेंच ऑफ अ नॉन स्किड सर्फेस, मतलब स्लिप ना करे, ऐसी सर्फेस पे फिक्स है, उस पर हम बेंच पे रखते हैं टू प्रिवेंट मूवमेंट ड्यूरिंग होनिंग। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइट ऑयल यानी कि लुब्रिकेंट अप्लाई होता है ऑन स्टोन और नाइफ के सर्फेस में। फिर होल्ड हैंडल ऑफ द नाइफ। कौन सा हैंडल? नाइफ बैक जो नाइफ का बैक था उसको पकड़ना है। बिटवीन थंब एंड 4 फिंगर्स गिव अ इवन प्रेशर अलॉन्ग दी होल एज ऑफ नाइफ ड्यूरिंग होनिंग। नाइफ इज पुश्ड फॉरवर्ड एंड डायगनली। स्टोपिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग एंड ऑलरेडी फेयरली शार्प नाइफ, माने जो होनिंग जिसकी हो चुकी है उसको ही हम स्टोपिंग करते हैं। टू रिमूव बर्ड फॉर्मिंग ड्यूरिंग होनिंग, होनिंग के समय जो भी बर्ड बना है उसको हटाने के लिए। टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। बेस्ट स्ट्रोक्स आर मेड फ्रॉम रम्प ऑफ हॉर्स, यूजुअली फ्लेक्सिबल और रिजिड। स्ट्रोक्स कैन बी केप्ट सॉफ्ट बाय एडिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू द बैक ऑफ द लेदर। टेस्टिंग कैसे करते हैं शार्पनेस ऑफ द नाइफ एज को? पहला है वॉन हॉर्निंग क्राइटेरिया। टू नो हॉर्निंग इज कंप्लीट अंडर डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप और 10x, ठीक है, डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के अंदर रखना या 10x पे रखना। सीन एज अ कंटिन्यूस स्ट्रेट एज विदाउट ब्लेमिशेस। दूसरा है बेंसली एंड बेंसली क्राइटेरिया। जो पॉलिश कटिंग एज ऑफ द नाइफ है उसमें तब तक पॉलिश करना है जब तक कि उसमें रिफ्लेक्शन नहीं दिखने लगे और थिन सेक्शन 3 माइक्रोमीटर तक का ना कटने लगे। एपैथी क्राइटेरिया, इसमें 2 से 3 माइक्रोमीटर तक का सेक्शन कटना चाहिए। इफ गुड सेक्शन आर ऑब्टेन नाइफ इज शार्पन। दूसरा ऑटोमेटिक नाइफ शार्पनर, हम इसमें भी कहते हैं होनिंग एंड स्टोपिंग ही होता है लेकिन ऑटोमेटिकली। हॉरिजॉन्टली हेल्ड द नाइफ अगेंस्ट स्लोली रोटेटिंग फ्लैट प्लेट। एक फ्लैट प्लेट है जो कि ग्लास, कॉपर या ब्रॉन्ज का बना है। नाइफ हॉरिजॉन्टली उसके ऊपर प्लेस है और जो प्लेट है वो रोटेट कर रहा है। आफ्टर प्री डिटरमाइन शेप ऑफ स्ट्रोक द नाइफ इज टर्न। जब हमें लगे कि हाँ इतना स्ट्रोक हो गया सफिशिएंट, नाइफ को हम टर्न कर देंगे अपोजिट साइड में और वहाँ से शार्पन होगा। फिर हम इसको स्ट्रोकिंग से पॉलिश कर देंगे। ये दिखा रहा है कि नाइफ के ऊपर हमने फिक्स कर दिया, नीचे का प्लेट है जो कि मूव कर रहा है। ब्लेड यूज इन माइक्रोटोम हिस्टोलॉजी। वैसे तो जो माइक्रोटोम में यूज़ होता है हिस्टोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं वो एक डिस्पोजेबल ब्लेड यूज़ करते हैं, ठीक है। वो भी हमें 3 to 4 माइक्रोमीटर का सेक्शन दे देता है और डिस्पोजेबल होने की वजह से हमें बार बार होनिंग या स्टॉपिंग नहीं करना पड़ता, जिससे हमें हमारे फिंगर्स को डैमेज होने का चांस है। एडिशनल एडवांटेज ऑफ बीइंग चीपर देन कन्वेंशनल नाइफ एंड ऑप्शन ऑफ डिस्पोजेबिलिटी, ठीक है। और डिस्पोजेबल नाइफ यूज़ करने का एडवांटेज ये भी है कि वो सस्ता होता है देन कन्वेंशनल नाइफ और उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं।
फॉर रूटीन यूज़ टेफ्लॉन कोटेड स्टेनलेस स्टील ब्लेड यूज़ करते हैं हम लोग। वेयर एज इन केस ऑफ क्रायोस्टेट मैग्नेटिक ब्लेड दीज आर रस्ट फ्री। तो वो क्रायोस्टेट में हमें रस्ट फ्री ब्लेड ही चाहिए, तो मैग्नेटिक ब्लेड यूज़ होता है एंड हैज़ कोरोसिव रेजिस्टेंट एज। तो मैग्नेटिक ब्लेड हम यूज़ कर सकते हैं क्रायोस्टेट में क्योंकि इसमें रस्ट फ्री है, कोरोसिव रेजिस्टेंट है। बाकी टेफ्लॉन कोटेड स्टेनलेस स्टील हम यूजुअल डे टू डे में यूज़ करते हैं।